रामनवमी क्यों मनाई जाती है? आज हम इस विषय पर बात करेंगे। हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा थे, परंतु संतान नहीं होने के कारण वे चिंतित रहते थे। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के सुझाव पर प्रसिद्ध अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का संचालन महर्षि ऋष्यशृंग ने किया। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथ में एक पात्र था जिसमें अमृतमयी खीर थी। उन्होंने कहा कि यह खीर देवी का प्रसाद है जो संतान के रूप में फलित होगी। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को बांट दी। कुछ समय बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मध्याह्न काल में रानी कौशल्या ने भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम को जन्म दिया। उसी यज्ञ के प्रभाव से कैकेयी के पुत्र भरत और सुमित्रा के जुड़वां पुत्र लक्ष्मण व शत्रुघ्न भी जन्मे। उनके जन्म से अयोध्या नगरी में अपार हर्ष और उत्सव का माहौल था। नगरवासियों ने दीप जलाए, मिठाइयां बांटी और उत्सव मनाया। श्री राम का जीवन मर्यादा, धर्म, त्याग और आदर्श का प्रतीक है। उन्होंने पिता के वचन की खातिर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, वन में रहकर राक्षसों का संहार किया और रावण जैसे शक्तिशाली अधर्मी राक्षस का अंत कर धर्म की स्थापना की। उन्होंने न केवल एक आदर्श पुत्र बल्कि आदर्श भाई, पति, राजा और मित्र का भी उदाहरण प्रस्तुत किया। रामनवमी के दिन को श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रामचरितमानस या रामायण का पाठ करते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा और कीर्तन होते हैं और कई स्थानों पर भगवान राम की झांकियां निकाली जाती हैं। रामनवमी का पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन में धर्म, मर्यादा और कर्तव्य के पालन की प्रेरणा है। श्री राम का चरित्र यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। उनका जीवन आज भी हर युग के लिए मार्गदर्शक है। इस प्रकार राम और रामनवमी की कथा हमें जीवन में आस्था, आदर्श और आत्मबल की प्रेरणा देती है। इस प्रकार की किस्से कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।